हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एज यू नो, बड़ी ईद में चंद दिन ही बाकी रह गए हैं और आप सब यही चाहते हैं कि आप ईद पे खूबसूरत और प्यारे और अट्रैक्टिव दिखें। दैट्स वाई आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी 10 टिप्स टू लुक ब्यूटीफुल ऑन ईद उल अजहा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने अपनी स्किन को प्रिपेयर करना है ईद से पहले, और किस तरह से आपने अपने हाथों और पाँव की टेक केयर करनी है, और कौन से स्टेप्स हैं जिनको आप अडॉप्ट करेंगी तो आपकी लुक ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी सिंपल से हेयर स्टाइल जो कि आपकी लुक को अट्रैक्टिव करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगी किस तरह से आपने जो है वो ज्वेलरी को वेयर करना है। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना और कोई भी स्टेप स्किप नहीं करना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो टिप नंबर 1 इज स्किन पॉलिश फॉर ब्राइटनिंग स्किन। तो ये 3 स्टेप हैं। सबसे पहले तो डर्माकोस्ट का ये हेक्सागोनल क्लिनजर है जो कि बहुत अच्छे से आपकी स्किन को नीट एंड क्लीन कर देता है। कुछ इस तरह का ये क्लेंजर है, इसको आपने अपने फेस के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई कर लेना है। और पूरे फेस पे आपने अप्लाई करने के बाद क्या करना है कि आपने अपने पास ना रोज़ वाटर रखना है, जब क्योंकि ये ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो इस रोज़ वाटर को आपने हल्का हल्का स्प्रे करना है और फिर आपने मसाज करनी है, और मसाज करने के बाद फेस वॉश कर लेना है। स्किन पॉलिश में ये दूसरा स्टेप ब्राइटनर और एक्टिवेटर का है। इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और हमारी स्किन पॉलिश रेडी हो जाएगी। तो एक कंटेनर के अंदर हमने थोड़ा सा एक्टिवेटर ऐड करना है और फिर इसके बाद हमने ऐड करना है ब्राइटनर। ये पाउडर फॉर्म होती है और इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी हमने ऐड करनी होती है। दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और याद रहे मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी करनी है। और फिर इसको आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है। आपने इसको अपने सारे फेस पे अप्लाई कर देना है। और फेस पे अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। और सेम इसी स्किन पॉलिश को आपने अपने हैंड्स पे भी अप्लाई करना है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारी जो फिंगर की नकल्स है वो बहुत डार्क हो जाती है, तो ये स्किन पॉलिश से बहुत अच्छे से डील करता है। इस स्किन पॉलिश को अप्लाई करने के बाद हमारे हैंड बहुत नीट एंड क्लीन और ब्राइटनर हो जाते हैं। और सेम एज इट इज आपने इसको अपने फीट पे भी अप्लाई करना है। अच्छी तरह से आप अपने पाँव पे लगा लें और थोड़ी देर के लिए आपने वेट करना है। तो जिन लोगों को इशू होता है कि उनके जो पाँव है उनका कलर बहुत ज्यादा डार्क है एज कम्पेयर टू फेस, तो ये स्किन पॉलिश बहुत अच्छे से इस मसले को भी डील करती है। आपके पाँव के जो स्किन टोन है उसको बेटर बना देती है। नेक्स्ट टिप इज डाई योर हेयर बिफोर ईद। तो इस तरह से ये सारे हेयर डायर्स हैं जिनको मैं अक्सर जो है वो यूज़ भी करती हूँ, कि उसको मिक्स करने के बाद मैं यूज़ करती हूँ। तो ये इस तरह से आपने क्या करना है कि ईद से पहले ही अपने हेयर को डाई कर लेना है ताकि 2-3 वॉश के बाद आपके हेयर पे अच्छा कलर आ जाए। टिप नंबर 3, हेयर केराटिन ट्रीटमेंट एट होम। तो यहाँ पे मेरे पास ट्रूली बाय कोमल का ये हेयर मास्क है। बहुत अच्छा ये हेयर मास्क है। इसके बारे में जस्ट मैंने सुना हुआ है, इसको मैंने यूज़ नहीं किया। लेकिन दूसरा जो मेरे पास हेयर मास्क है वो ऑर्गेनिक ब्लूम का केराटिन क्रीमी हेयर मास्क है जो कि बहुत बेस्ट हेयर मास्क है। आप इसको अपने हेयर पे अप्लाई करें और बिल्कुल आपके जो हेयर की फ्रिजनेस है वो ख़त्म हो जाएगी। आपके हेयर स्मूथ, सिल्की और स्ट्रेट हो जाएंगे। इवन मेरे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट जो हेयर नहीं है, मेरे फ्रिजी टाइप हेयर है, तो जब मैंने इसको अपने हेयर पे अप्लाई करती हूँ ना तो मेरे हेयर बिल्कुल भी टैंगल फ्री हो जाते हैं और इनके अंदर से फ्रिजनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बहुत स्मूथ, सिल्की और शाइनी ये आपके हेयर को बना देता है। तो इस तरह से आप अपने सारे हेयर को टाई कर ले और अप्लाई करने के बाद आपने जो है वो 5 मिनट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट आपने रुकना है और फिर अपने हेयर को वॉश कर ले। टिप नंबर 4, सिंपल एंड स्टाइलिश हेयर स्टाइल। तो ये कुछ हेयर एक्सेसरीज हैं और आप इस तरह से अपने हेयर स्टाइल बना सकते हैं। इस तरह से आप कोई कैचर या फिर आप बो टाइप लगा सकते हैं, बहुत प्यारे और डिसेंट लगते हैं। या फिर अपने कुछ हेयर को आप इस तरह से ट्विस्ट करें और कोई प्यारी सी जो है वो फैंसी टाइप आप इस तरह से कोई पिन लगा लें और फिर आप अपने हेयर को इस तरह से जो है वो आप ब्रेड बना लें और बहुत ही प्यारी और डिसेंट सी लगती है। क्योंकि गर्मियों में जितने बाल सिमटे हों उतना ही आप जो है ना वो रिलैक्स भी रहते हैं और कंफर्टेबल भी रहते हैं। या फिर सिंपली आप बन भी बना सकते हैं। इसको बनाना भी ईजी है और इसको बना के आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और रिलैक्स भी रह सकते हैं। टिप नंबर 5, ड्रेस सिलेक्शन। सभी की ये टेंशन होती है ईद पे कि किस तरह का ड्रेस हम सिलेक्ट करें, कौन सा जो है वो आजकल फैशन ट्रेंड पे जा रहा है और किस तरह से जो है हम किस फैशन को फॉलो करें कि हम फैशन भी कर लें और रिलैक्स भी रहें। तो इस तरह से ये जो है वो मैंने अदल लिबास से परचेज़ किया था ड्रेस। तो ये बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेस नहीं है, थोड़ा फॉर्मल टाइप ड्रेस है। दुपट्टा इसका थोड़ा सा फैंसी है लेकिन ड्रेस सिंपल है। तो इस तरह की आप ड्रेस पे जो है वो इन्वेस्ट करें जिनको
को आप जो है वो बाद में भी पहन सके। कीजिए समर में आप जो ड्रेस भी परचेज करें उनके कलर्स बहुत ज्यादा डार्क ना हो, सॉफ्ट से कलर हो। नेक्स्ट टिप इज वेयर एलिगेंट फुटवेयर। तो मार्केट में बहुत तरह के जो है बहुत डिजाइन के फुटवेयर आए हुए हैं, तो आपने ऐसे नहीं करना कि बहुत ज्यादा फैंसी फुटवेयर ले रहे हो और बाद में आपके यूज ना हो। तो ट्राई करिए इस तरह के सिंपल से फुटवेयर ले। जैसे मैंने अपने ईद के ड्रेस के साथ ये फुटवेयर सेलेक्ट किया, और ये फुटवेयर बहुत सारे ड्रेसेस के साथ भी चल सकता है, कंफर्टेबल भी है और सिंपल सा है, बाद में भी यूज हो सकता है। दैट्स व्हाई आप भी इसी तरह के फुटवेयर पे इन्वेस्ट करें, इसी तरह के फुटवेयर सेलेक्ट करें। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज ऑलवेज वेयर मिनिमल ज्वेलरी। और फिर हमारी सिलेक्शन ऑफ ज्वेलरी भी आ जाती है कि किस तरह से हमने ज्वेलरी को सिलेक्ट करना है। ईद के मौके पर हमने किस तरह की ज्वेलरी पहननी है। बहुत ज्यादा हैवी ज्वेलरी आपने नहीं पहननी क्योंकि गर्मियां भी हैं और इसके साथ साथ ईद भी है, आपको कुछ ना कुछ काम वगैरह भी करना पड़ता है। तो जस्ट मिनिमल सी ज्वेलरी मैं आपको रिकमेंड करूंगी। सिंपल सी ज्वेलरी और बहुत ज़्यादा एलिगेंट लुक आपकी बनेगी। आप इस तरह से ये स्टड्स वेयर कर सकते हैं, बहुत प्यारे ये स्टड्स लगते हैं, सिंपल से स्टड्स हैं और पहने में बहुत प्यारे लगते हैं। या आप इस तरह के बटरफ्लाई वाले स्टड्स भी पहन सकते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, आजकल ट्रेंडी भी बहुत है। इस तरह की आप डी टाइप बालियाँ पहन सकती हैं, बहुत छोटी हैं, बिल्कुल आपके कान के साथ जो है वो अटैच हो जाती हैं। और अगर आपने काफ़ी सारी पार्सिंग करवाई है मेरी तरह, तो आप इस तरह के छोटे छोटे टॉप्स पहन सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और एलिगेंट लगते हैं ये पहने हुए। इसके अलावा अगर हम रिंग्स की बात करें तो आप इस तरह की स्टाइलिश से रिंग पहन सकती हैं। पिंटरेस्ट पे आजकल ये बटरफ्लाई वाली रिंग बहुत ज़्यादा वायरल है, तो इस तरह की सिंपल सी रिंग पहनी हुई प्यारी लगती हैं, एलिगेंट लगती हैं और बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं लगती। और ब्रेसलेट भी आप इस तरह से एंटीक स्टाइल पहन सकती हैं। एक बाजू में आप ब्रेसलेट पहन लें और दूसरे बाजू में या तो आप ब्रेसलेट पहन लें या फिर आप कोई वॉच पहन लें। वॉच भी बहुत पहनी हुई बहुत ही ज़्यादा प्यारी और डिसेंट लगती है। दैट्स वाई आप अपनी ज्वेलरी को जितना भी मिनिमल रखेंगे उतनी ही आपकी पर्सनैलिटी, उतनी ही आप जो है वो ग्रेसफुल लगेंगी। टिप नंबर 8, पिंक ग्लॉसी मेकअप लुक। तो सिंपल सा मेकअप मैं आपको रिकमेंड करूंगी। तो आपने ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करनी, आपने एक सिंपल सी ग्लॉसी मेकअप लुक क्रिएट करनी है। आपने कोई भी बीबी क्रीम यूज़ कर ली। यहाँ पे मैं एक्सक्रीम की बीबी क्रीम यूज़ करूंगी, बहुत अच्छी भी है, अफोर्डेबल भी है और इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है। तो इस तरह से जैसे इसका 1 to 2 ड्रॉप आप ले लें और ये आपके पूरे फेस के लिए इनफ होगा। इस तरह से इसको अप्लाई करें अपने फेस पे और फिर आप ब्लेंड करें, बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग आ जाती है आपके फेस के ऊपर। इसके बाद आपने पाउडर ब्लश यूज़ नहीं करना बल्कि आपने लिक्विड ब्लश यूज़ करना है। मेरे पास खुदा मुझे का ये लिक्विड ब्लश है और बहुत अच्छा है, पिंक सी टोन दे देता है आपकी मेकअप लुक को और बहुत ही खूबसूरत सा इसका पिंक सा जो है वो टच है, पिंक सा इसका इफेक्ट है। ब्लश को यूज़ करने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपने मैट लिपस्टिक यूज़ नहीं करनी बल्कि आप इस तरह ग्लॉसी टाइप जो है वो लिपस्टिक यूज़ करें। GR की लिपस्टिक है, बहुत प्यारा शेड है। एंड देन मस्कारा जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी आई लुक को इन्हेंस करने में। तो आपने वाटर प्रूफ मस्कारा यूज़ करना है। प्रो लैश का मेरे पास ये मस्कारा है और बेस्ट है और बिल्कुल भी फैलता नहीं। टिप नंबर 9, वेयर लेंसेज। तो आपने ईद पे अगर लेंस वेयर करने हैं तो आपने इसको एक दिन पहले ही वॉश कर लेना है और इसका पानी जो है वो चेंज कर लेना है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि लेंस आप लाजमी ट्राई करें, बहुत ही प्यारी आपकी आईज लगती हैं। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि लेंस कभी भी आप लो क्वालिटी के ना लें, हमेशा किसी अच्छे पेज से किसी अच्छे ब्रांड से परचेज करें। और लेंस की जो आपने कलर सेलेक्ट करना है वो आपने अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। आपका अगर कलर फेयर है तो आप लाइट शेड के लेंस वेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कलर बहुत ज्यादा फेयर नहीं है तो आपने डार्क शेड की तरफ जाना है। तो इस तरह से लेंस को परचेज करते हुए आपने अपने स्किन टोन को भी देखना है और फिर परचेज करना है। नंबर 10, ग्रूम योर नेल्स। तो नेल्स को नीट एंड क्लीन रखना है, इनको ग्रूम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस तरह का आप बफर ले ले और अपने नेल्स को अच्छी तरह से फॉइल करके एक शेप में दे दें, क्योंकि नेल्स बड़े हों छोटे हों एक शेप में ही अच्छे लगते हैं। इसके पास सारे स्टेप मेंशन है। इस तरह से आप इसको फॉइल करें और फॉइल करने के बाद जो है ना आपने इस तरह से जो है इसकी पॉलिशिंग करनी है। और इस तरह से आप नेल एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये फील होता है कि आपके नेल्स बहुत ज्यादा छोटे हैं तो आप इस तरह की नेल एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं। बहुत प्यारी एक्सटेंशन आजकल मार्केट में आई है। और अगर आपने अपने ही नेल पे नेल पेंट लगानी है तो आप इस तरह के न्यूड शेड सिलेक्ट करें। ये न्यूड शेड लगे हुए बहुत ज्यादा डिसेंट भी लगते हैं, प्यारे भी लगते हैं और आपके हैंड की लुक को भी बहुत ज्यादा जो है वो चेंज कर देती हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो मे बी हेल्पफुल फॉर यू। कीप सपोर्टिंग मी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।